अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 1.5 का हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। आज पार्ट 2 आएगा जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स दी इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म ए एक्स प्लस अयोटा वाई। देखिए, हमने पहले क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसमें हमने क्या किया था, रेक्टेंगुलर फॉर्म को हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने पोलर फॉर्म हमें दी गई होगी, हमने उसको कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। देखिए, हमने पीछे किया था, पेज नंबर हमारे पास था 15। ठीक है, पेज नंबर 15 पे देखें, पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस अयोटा आर साइन थीटा, जिसमें जी आर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जी था, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स था। ये हमारे पास पोलर फॉर्म थी। अब हमें ये फॉर्म दी गई है, हमने इसको ऑपोजिट मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलें आए ज़रा क्वेश्चन हम फर्स्ट देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है 4 कोस 5π/3 प्लस अयोटा साइन 5π/3। ठीक है, इन एक्स प्लस अयोटा फॉर्म में करना है। एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस अयोटा आर साइन थीटा। तो एक्स जो है वो रियल पार्ट की इक्वल है, मतलब एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा। वाई जो है वो इमेजिनरी पार्ट की इक्वल है, मतलब वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो अगर हम नोट करें तो ये फॉर्म यही है हमारे पास। ठीक है, तो इसको रिलेट करते हुए देखें, यहाँ पे जो 4 है ये कॉमन लिया हुआ है। कॉमन का मतलब आर इसके साथ भी है, आर इसके साथ भी है, और ये क्या है हमारे पास आर की वैल्यू है। तो एक्स इज इक्वल टू 4 कोस 5π/3, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो वाई इज इक्वल टू 4 साइन 5π/3। अब देखें ये क्या है हमारे पास, रेडियन में है। 5π/3 जो है ये रेडियन में है। हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है 180 और डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, और ये क्या हो जाएगा 0। 5 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें देता है 300। ऐसे ही है ना। तो जो हम क्या करेंगे, जब 300 आ जाएगा तो कोस की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। कोस की वैल्यू ये हमारे पास क्या कोस है, 300 पे चेक करेंगे तो ये देगा हमें 1/2। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे कोस की जगह पे 1/2 और साइन की हमारे पास वैल्यू होती है -√3/2। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 2 रह जाएगी। यहाँ पे 2 4 2 ज़ा 4 होगा, 2 जब मल्टीप्लाई होगा -√3 से, तो ये देगा हमारे पास -2√3। और एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू आएगा, एक्स की जगह पे 2 आ जाएगा, वाई की जगह पे ये वैल्यू पुट हो जाएगी, और ये हमारे पास आ जाएगी रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, अब देखें ये क्वेश्चन आपका बनता है, शायद आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ जाए कि ये तो जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, हम तो 180 ओवर पाई से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना। देखिए बेटा, ये पाई से जब कैंसिल होता है तो क्या बचता है, 180 बचता है ना। तो देखें, अगर हमें ये रेडियन में कन्वर्ट करने का क्वेश्चन दिया जाए तब तो हम ये पूरा प्रोसेस करें। जब अब हमें सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, बस पाई की जगह पे 180 लिखेंगे, क्योंकि 180 बचता है पाई से कैंसिल होके, और 180 तो पहली पाई की वैल्यू है। तो बस 180 लिख के और डायरेक्ट सॉल्व करके हम ये आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें तो टाइम शॉर्ट करना है ना। पेपर में टाइम इतना नहीं होगा कि आप ये पूरा मेथड करते हुए। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 3/2 को 7π/6 प्लस अयोटा साइन 7π/6 आ जाएगा। ये क्या है हमारे पास, आर कोस थीटा, ये हमारे पास क्या है आर साइन थीटा। तो एक्स इज इक्वल टू 3/2 कोस 7π/6 और वाई इज इक्वल टू आर साइन 7π/6। अब पाई की जगह पे 180, यहाँ पे 6 है, 6 3 ज़ा 18 होता है, 30 होता है। 30 को जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देता है 210। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कोस की वैल्यू 210 पे। ठीक है, ये क्या दे रहा है, -√3/2, यहाँ पे लिखेंगे -√3/2। इसी तरह साइन, उसकी वैल्यू 210 पे, साइन 210 क्या देगा, -1/2, यहाँ पे लिखेंगे -1/2। ठीक है, अब देखिए कटिंग कुछ नहीं हो रही, यहाँ पे भी कटिंग कुछ नहीं हो रही। 3 जो है वो -√3 से मल्टीप्लाई होकर -3√3, 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 देगा। इसी तरह 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3, 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4, और ये माइनस एज इट इज़ आ रहेगा। अब ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, तो हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है, तो एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू माइनस ये वाई की वैल्यू, दोनों हमारे पास क्या आ गए, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ जी इज इक्वल टू 7 एंड आर्गूमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू 23π/12। अब देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या है, यहाँ पे हमें मॉडुलस ऑफ जी दिया गया है
और ये आर्गूमेंट ऑफ जी दिया गया। अब आर्गूमेंट हमारे पास क्या है, पेज नंबर है हमारे पास 15, ठीक है, ये पेज नंबर 15 है। पेज नंबर 15 के लास्ट में हमें प्रिंसिपल आर्गूमेंट की डेफिनेशन दी गई है। प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या है, द प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर जी इज इक्वल टू ए प्लस बी एयोटा इन द एंगल बिटवीन द रियल positive real axis and the line joining AB through the origin in the argand plane। argand plane के अंदर हमारे पास जो पॉजिटिव रियल एक्सिस हैं वो और एक पॉइंट के दौरान जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर ड्रा होता है वो हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है, ठीक है। एक तो हमारे पास ऑर्डर पेयर होता है, एक हमारे पास थीटा या एक्सिस की वैल्यू दी गई थी, ठीक है। तो देखिए ज़रा, अब यहाँ पे हम फाइंड करना चाहिए, फार्मूला हमें दिया हुआ है कि आर्गूमेंट ऑफ जी इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ बी बाय ए। तो आर्गूमेंट ऑफ जी का मतलब क्या है, ये हमारे पास थीटा है, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू है, ठीक है। तो इट इज़ डिनोटेड बाय आर्गूमेंट ऑफ जी, इट इज़ अ सिंगल स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट टिपिकली चोजन विद इन अ स्टैंडर्ड रेंज। आर्गूमेंट ऑफ जी बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी क्लोज्ड में। अब ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि ये -इन्फिनिटी खुद इंक्लूड नहीं है, लेकिन इससे ऑनवर्ड सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्लूड है +इन्फिनिटी तक। और ये जो है ना, ये क्लोज्ड ब्रैकेट, इसका मतलब है कि प्लस का पाई जो है ये खुद इन्वॉल्व है इसके अंदर, ठीक है। चले जी, देखिए ज़रा आप क्वेश्चन के मुताबिक ये क्या है, थीटा है। आर्गूमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ बी ओवर ए, और ये क्या हमारे पास थीटा है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है 23 π/12 आ गया, ठीक है। और ये मॉडुलस ऑफ जी क्या है, ये आर है, ये हमने पीछे पढ़ा भी था, ठीक है। यहाँ पे ये पेज नंबर 15 पे ही हमने पढ़ा था कि आर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जी विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट x² प्लस y², ठीक है। तो ये हमारे पास आर की वैल्यू है, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू है। तो इतना तो आगे हमें काम करना नहीं पड़ेगा जो हम पहले कर रहे थे, हमने बस थीटा की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर ली, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू 7 है, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, 7 आ गया, आर की वैल्यू कोस 23 π/12 आ गया। अब देखिए 23 पाई की जगह पे 180 लिखें, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करें तो ये आपको क्या देगा, 0.9659 देगा। देखिए 23 की जगह पे लिखेंगे, पाई की जगह पे लिखेंगे 180, और नीचे क्या 12 है, तो ये 12 जो है ये हम 5 पे जाके इसको पूरा डिवाइड करता है, तो ये 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 23 के साथ, तो जब 15 मल्टीप्लाई 23 क्या देगा हमें, 345 देगा। अब कोस 345 क्या दे रहा है, 0.9659 दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट पे वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए साइन जो है साइन 345 ये मैं माइनस में वैल्यू दे रहा है, -0.2588, ठीक है। इसी तरह हम ये वैल्यूज़ आएंगी, ये y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी क्योंकि x फिर 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, x प्लस योटा y की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आपने खुद करना है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये खुद करना है, सोल्यूशन किया हुआ है, इसको देख लें एक बार, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो इसका ले लें, ठीक है। ये और ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी आपने खुद करना है, इसका मैंने सोल्यूशन नहीं दिया, इतने क्वेश्चंस हो गए ये आपको करना आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 2 cos -33 प्लस योटा 2 sin -33। इसी तरह x इज इक्वल टू 2 cos -33, y इज इक्वल टू 2 sin -33। cos -33 निकालते हैं 0.8386 आता है, और साइन की वैल्यू -0.554 आती है। 2 से मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू हमारे पास ये आई है, और ये आ गया x प्लस योटा y की वैल्यू। अच्छा एक चीज़ नोट करिएगा कि कोस के अंदर माइनस था लेकिन बाहर माइनस नहीं आया, साइन के अंदर माइनस था लेकिन बाहर माइनस नहीं आया। क्यों नहीं आया, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास कोस के अंदर माइनस थीटा होता है तो थीटा की वैल्यू जो है, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होती है। 90 से छोटा एंगल, देखिए ना 33 90 से छोटा है ना, तो जब ये 90 से छोटा एंगल होता है तो ये हमेशा हमें अब्जॉर्ब होके साइन कोस थीटा देता है। साइन में ऐसा कुछ नहीं होता है लेकिन कोस में ऐसा होता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे माइनस आया, तो दोनों की वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास आगे आ जाएगी रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एक z की वैल्यू दी गई है, इफ़ z1 इज इक्वल टू दिस एंड z2 इज इक्वल टू दिस देन फाइंड। ये हमने प्लस फाइंड करना है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी है, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है और इन दोनों की डिवीजन फाइंड करनी है। ठीक है, जब हमारे पास होता था ना कम्प्लेक्स नंबर रेक्टेंगुलर फॉर्म होती, जैसे ये वाली फॉर्म थी, ये तो सॉल्व करना, ये वाली फॉर्म सॉरी, ये वाली फॉर्म जो ये सॉल्व करना बहुत ईजी था। अब ये पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म में हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। पेज नंबर 11 पे खोलें। ठीक है, पेज नंबर 11 पे ये हमें फार्मूलाज दिए गए हैं। एक हमें फार्मूला दिया गया है z1 प्लस z2 का। ठीक है, ये दोनों फार्मूला देखें, एक z1 माइनस z2 का। इसमें देखें उन्होंने क्या किया है कि ये z1 की वैल्यू है, ये z2 की वैल्यू है। जब हमने एडिशन करनी है, हमने रियल पार्ट में ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में करना है। इसी तरह जब सब्ट्रैक्शन देखें, माइनस है ना दरमियान में, तो R1 में से देखें z1 माइनस z2 है ना, तो ये जो रियल पार्ट जो है हमारे पास z1 का, उसमें से रियल पार्ट z2 का जो है उसको माइनस करेंगे। इस तरह हम लोग इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं उनको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब आती है मल्टीप्लिकेशन की बात, प्रोडक्शन की बात, देखिए z1 डॉट z2 इज इक्वल टू, दोनों के जो हमारे पास रेडियस है ठीक है, जो आर वैल्यूज़ है हमारे पास, जो मॉडुलस है हमारे पास, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दोनों के जो थीटा हैं, θ1 प्लस θ2, ये हमारे पास z1 का θ1 है और ये z2 का θ2 है। दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, फिर क्रॉस की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस पर क्या करेंगे, साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या होगा, एंगल्स का सम हो जाएगा और जो हमारे पास आर है उन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। इसी तरह देखिए डिवीजन जब है, डिवीजन में क्या है, z1 ओवर z2, तो r1 ओवर r2। प्रोडक्शन था तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, अब डिवीजन है तो दोनों डिवाइड हो रहे हैं। जब प्रोडक्ट था तो थीटा प्लस हो रहे थे, इसमें क्या हो रहा है, थीटा माइनस हो रहे हैं, θ1 माइनस θ2 और θ1 माइनस θ2। बाकी सारा फार्मूला वही है। ये 4 फार्मूलाज हमें याद करने हैं और इस क्वेश्चन में हमने यूज़ करने हैं। देखें ये z1 की वैल्यू है, ये z2 की वैल्यू है। z1 प्लस z2 करेंगे पहले हम। देखें z1 प्लस z2 इज इक्वल टू r1 कोस थीटा अयोटा साइन थीटा प्लस r2 कोस θ2 प्लस अयोटा साइन θ2। ये दोनों हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब देखें ज़रा, कोस 5π/4 निकालेंगे। पहले पाई की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए 5 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या होगा, 2 to 4, 2 9 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, ये 45। तो 45 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ये 225 दे रहा है। ठीक है, तो कॉस 225 की वैल्यू आती है -0.707। ठीक है, इस तरह साइन की वैल्यू भी आ रही है -0.7071। और π/3 क्या है, देखिए पाई 180 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, ये 60 दे रहा है। तो कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक है, इसको पॉइंट में कर लें तो 0.5 आ जाएगी। इस तरह साइन π/3 जो है उसकी वैल्यू 0.866 है। फिर 9 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 9 को इससे मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया, 9 को इससे मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया, 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये 2.5 आ गया, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। अब इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ सॉल्व करेंगे। देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, जब दोनों को सॉल्व करेंगे ये -3.8684 देगा। ये माइनस का है, ये प्लस का है, ओटा वाली जो वैल्यूज़ है इमेजिनरी वैल्यूज़ है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब बड़ी वाली वैल्यू देखेंगे, ये 6 है, ये क्या 4 है, पहले नंबर को देखें, ये 6 है, ये 4 है, बड़ी वैल्यू ये है, तो उसका माइनस हमारे साथ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह z2 में देखें, z2 में ये सारा काम वही है, बस यहाँ पे आके जो माइनस है ना उसको ओपन करेंगे। जब यहाँ माइनस है तो ये -2.5 होगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होके ये -8.8684 देगा। ये भी माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर माइनस बना देगा, ये भी माइनस की वैल्यू हो जाएगी, ये भी माइनस की, तो माइनस माइनस प्लस होकर ये देगा -10.698 अयोटा देगा। अब बात आती है प्रोडक्ट की, z1 डॉट z2। ठीक है, दोनों को जो मल्टीप्लाई करना है तो फार्मूला है r1 डॉट r2। गला मेरा काफ़ी ख़राब है इसलिए मैंने ना वीडियोस भी अपलोड नहीं की, तो ज़रा ये बैड थ्रोट के लिए माफ़ी ठीक है, तो थोड़ा बियर करें। मैंने कहा था आज तो मैं वीडियो ज़रूर बना के अपलोड करूँगी, क्योंकि पहले ही 2-3 दिन हो गए नहीं अपलोड कर सकी मैं, बस गला ही साथ नहीं दे रहा था। अभी भी देखें ना बार बार ख़राश हो रही है चलें क्वेश्चन करते हैं। z1 डॉट z2, ये z1 का r1, z2 का r2। ठीक है, दोनों के थीटा क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे।
ठीक है। 9 × 5 cos π/3 प्लस 5π/4, देखे ना ये दोनों के थीटा जो है प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे भी इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 4 को पाई से मल्टीप्लाई किया 4 पाई आ गया, 4 3 ज़ा 12, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 पाई आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी आएगा। अब ये भी प्लस, ये भी प्लस, 4 पाई जब 15 पाई में ऐड होगा ये हमें देगा 19 π/12 देगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये हमें कोस 19 π/12 देगा। अब पाई की जगह पे 180 पुट कर लें। अच्छा, ये स्टेप जो है ना मैंने यहाँ किया हुआ है, अगर आप नहीं करना चाहते ये रफ में सॉल्व करके ये स्टेप कर सकते हैं, ये स्टेप आप क्रॉस भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पाई की जगह पे आएगा 180। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए अगर ऐसे समझ नहीं आती ना कटिंग की, तो 19 मल्टीप्लाई, कटिंग अगर ना समझ आए तो 19 मल्टीप्लाई 180 कर लें, ये आंसर आ गया, डिवाइडेड बाई 12 कर दें, देखें 285 आ गया। ठीक है, इजी है ये। तो 285 कोस की 285 पे वैल्यू देगा 0.2588 और साइन की वैल्यू देगा -0.9659 देगा। फिर 45 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 11.646 और यहाँ पे साइन को मल्टीप्लाई किया तो -43.466। यही हमने फाइंड करना था। एक्स प्लस आयोटा वाई वाली फॉर्म हमने प्रोडक्ट में फॉर्म करनी थी। अब आती बात डिवीजन की। डिवीजन में देखिए 9/5 हो गया, थीटा मतलब थीटा 1 हमारे पास था 5 π/4, तो थीटा 2 था -π/3, दोनों को माइनस करेंगे, दोनों का आंसर क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा 12, तो ये 4 3 ज़ा 12, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके 15 आया और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, दोनों को माइनस करेंगे 11 π/, आ जाएगा। अब ये जो पाई है इसको पाई की जगह पे 180 पुट करेंगे, आंसर बनता है 165, तो कोस 165 हमें देगा -0.9659 और साइन हमें देगा 0.2588 देगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ये माइनस किया ये प्लस किया, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आएगा, -1.8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास x हो जाएगा, ये हमारे पास y हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास सब सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है ये z1 की वैल्यू है, ये z2 की वैल्यू है, देन फाइंड द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस रिजल्ट इन x प्लस आयोटा वाई फॉर्म। जो आंसर है उसको हमने इस फॉर्म में लिखना है। तो पहले भी तो बेटा हमारे पास वही फॉर्म बन रही थी ना, कौन सा हमारे पास कोई तीर कमान हमने चलाए हुए हैं जो अलग आंसर बन रहे थे, बस थोड़ा सा घुमाते हैं, बात वही होती है। पहले उन्होंने कहा ये देखिए x प्लस आयोटा वाई फॉर्म ही आ रही है ना, तो क्या कौन सा कमाल इसके अंदर हो जाना है जो इन्होंने अलग से ऐसे बना के लिख दिया है, कुछ भी नहीं लिखा। ये जो है इसको देख परेशान नहीं होना, ये कुछ भी नहीं लिखा, ये वही बात है, एक्स प्लस आयोटा वाई वाली फॉर्म है, हमें उसी में कन्वर्ट करना है, लेकिन आंसर हमारा डायरेक्ट इसी में आ रहा है। तो ये समझ लें कि ये 4 का जो ये छोटा भाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये z1 की वैल्यू है, ये z2 की वैल्यू है। अब ये z1 प्लस z2 है, z1 माइनस z2 करना है, z.z2 करना है, z1 ओवर z2 करना है। ये देखें ये सारा किया हुआ है z1 प्लस z2 किया हुआ है। फिर यहाँ से आर वाली वैल्यूज़ हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये 345 देता है, और जब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, π/3 को हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें 165 देता है। सेम एज इट इज़ उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, लास्ट में जाकर रियल पार्ट को रियल पार्ट के अंदर ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ करना है, तो x प्लस आयोटा वाई फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह माइनस में करेंगे, माइनस में हमारे पास क्या है, ये वाली भी आंसर आ जाएंगे। फिर z1 z2 करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ पे जब प्रोडक्ट करेंगे ये थीटा प्लस होगा। ठीक है, ये 12 है ना, तो डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी। जब ऐड होगी ये 44 पाई देगा, पाई की जगह पे 180 पुट करेंगे, 180 पुट करके जब सॉल्व करेंगे ये 660 हमें देगा, यहाँ से भी 660 आएगा। तो कोस 660 देखें ना, 660 कोस 660 क्या दे रहा है वैल्यू 1/2। ठीक है, इसी तरह साइन 660 ये हमें देगा -0.866। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना बच्चों आप। तो यहाँ से वैल्यूज़ आ जाएंगी, 77 को मल्टीप्लाई, देखें ना 7 और 11 दो है ना हमारे पास, R1 और R2 दोनों को मल्टीप्लाई करके 77 आएगा। इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास x प्लस आयोटा वाई फॉर्म बन जाएगी। ज़्यादा ही मॉडिफाई करना है तो यहाँ पर लिख दें इन x प्लस आयोटा वाई फॉर्म। ठीक है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, होता कुछ नहीं है, बस ऐसे ही ना ये घुमा के थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए अलग से एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि भाई ऐसे करो जी। ठीक है, ये z1 ओवर z2, यहाँ पे थीटा माइनस होगा, माइनस होकर ये हमें देखें 23 में से, देखें ना ये 23 है,
23 माइनस 11 करें तो क्या आता है 12 आता है। तो 12 जब 12 पाई होगा और नीचे डिनोमिनेटर में भी 12 होगा तो 12 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ पाई बचेगा। तो कोस पाई देखें 180 भी लिख सकते हैं आप, कोस 180 भी लिख सकते हैं, सॉरी कोस 180 क्या दे रहा -1। ये कोस शिफ्ट ये देखेंगे ये x 10 पर x लिखा होगा ना, इसके ऊपर पाई लिखा होगा यहाँ पे, तो जब शिफ्ट दबा के आप ये दबाएंगे ये पाई भी आ जाएगा, ठीक है। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना। तो पाई की वैल्यू -1 आती है, साइन की पाई की वैल्यू 0 होती है, और ये जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है ये तो वैसे 0 हो जाएगा और सिर्फ रियल पार्ट हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। चलें जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हम कल करेंगे क्योंकि ये थोड़ा अब वीडियो लंबी होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6 से हम पार्ट इसका 3rd बनाएंगे। इसमें देखें ना क्वेश्चन ज़्यादा है हमारे पास, 22 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, ऐसा ही है ना। तो हम कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करें, कुछ पार्ट्स इसके ज़्यादा बनेंगे क्योंकि एक्सरसाइज लंबी है। तो उसके बाद हमारा ये चैप्टर माशाल्लाह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कोशिश करेंगे एक हम इसकी वीडियो बनाएं जिसके अंदर हम इसके सारे जो MCQs हैं वो डिस्कस करें, ठीक है। चलो जी, फ़ी अमानिल्लाह।